मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आज मैं अपने जितने भी सनातन धर्म के अधिकारी हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म वाले हैं, यानी सनातन धर्मी। सनातन का मतलब होता है जिस धर्म का आदि और अंत ना हो, जो शाश्वत हो, उसी को सनातन कहते हैं, न जिसका आदि और ना अंत है। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म सनातन कहलाता है, क्योंकि इसका आदि और अंत नहीं है, क्योंकि यह शुरुआत ही परमपिता परमेश्वर से किया गया है। यह कोई मजहब नहीं है। गीता एक धर्म शास्त्र है जो सब शास्त्रों से ऊपर रखा गया है, श्रेष्ठ माना गया है। उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण आज कह रहे हैं सब प्राणियों को कि हे मानव, तुम कर्म कर, लेकिन कौन सा कर्म कर, इसके बारे में सही जानकारी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को पता है कि कर्म तो वही है, पैसा कमाना, घर बनवाना, सुख चैन से जिंदगी जीना, बस उनको तो इतना पता है कि कर्म तो यही है। उन्हें सार्थक कर्म पता नहीं है। भगवान जिसको कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्म कर और कर्म से ही मैं तुम्हें मिलूंगा। तो आज मैं वही सही कर्म की जानकारी अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, चाचाओं को, दादाओं को, मामाओं को, भाइयों को मैं देना चाह रहा हूं। क्योंकि साधुओं का प्रवचन, संतों का प्रवचन तो जगह जगह होता है, लेकिन ये संत नहीं बताते हैं कि तुमको इस कर्म करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस कर्म करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तू कर्म कर। कौन सा कर्म कर? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन सा कर्म करेगा जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा, और कौन सा कर्म मायने में इंसान को करना चाहिए। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मुख से, एवं बहो विद्या यगावीत ब्रह्मणो मुखे कर्म जानी वद्धि तान स्वर्णानेवं ज्ञात्वा विमोचसे। गीता के 4:32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार बहुत से जग, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन करना, प्रश्वास का श्वास में हवन करना, और श्वास को प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के प्रायण होना इत्यादि जग जिस आचरण से पूर्ण होता है, उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, कर्म माने ध्यान, कर्म माने भजन, यानी भगवान का योग साधना पद्धति का नाम ही जग है, उसी का नाम कर्म है। भगवान क्या कह रहे हैं? सांस को प्रश्वास में हवन करो और प्रश्वास को श्वास में हवन करो, यानी प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण का प्रायण करो, तब तुम्हारा कर्म होगा और यही तुम्हारा जग कहलाएगा। जब ही तुम्हारा आचरण पूर्ण होगा, और वही कर्म होगा जब तू, कौन सा कर्म होगा? जब तू मेरी भजन करेगा, जब तू मेरी पूजन करेगा, जब तू मेरी आराधना करेगा, जब तू मेरी चिंतन करेगा, जब तू मेरी साधना करेगा, तो यही तो असली कर्म है। इसी को भगवान श्री कृष्ण जग कहते हैं, और इसी से कहते हैं कि मनुष्यों का कल्याण होने वाला है, अन्यथा और किसी चीज से कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सब लोगों से ही कहना चाहता हूं कि असली कर्म की जानकारी अपने पास सदैव रखें। वैसे तो घर परिवार को सब लोग चलाते हैं, और चलाते हुए अपने परिवार को समझाते हुए, अपने परिवार को भजन कीर्तन करवाते हुए, जैसे भी जिंदगी कट रहा है कटवाते हुए, उनको धर्म गति की ओर ले जाना, उनको मोक्ष गति की ओर ले जाना, उन्हें परम गति की ओर ले जाना ही किसका काम है? उस परिवार का मुखिया का दायित्व है, उस गार्जियन का दायित्व है। इसलिए जो भी मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, इस कर्म की जानकारी जिन्हें भी मिलेगी इस वीडियो के जरिए, वो अपने परिवार को जरूर बताएंगे, रिश्तेदार को जरूर बताएंगे, पड़ोसियों को जरूर बताएंगे, सही कर्म की जानकारी उन्हें देंगे, ताकि वो कर्म से अलग ना हट पावें, कर्म का मतलब दूसरा ना समझ जाएं। इसलिए उन्हें कर्म की जानकारी जरूर दें श्री कृष्ण के अनुसार, ताकि भगवान खुश हों। आज आप दुनिया को खुश करने के लिए और अपने खुश करने के लिए नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए बिरंगे कपड़े मनपसंद पहनते हैं, लेकिन जरा आप बताइए तो भगवान को खुश करने के लिए आप करते क्या हैं? अरे अपने खुश करने के लिए तो तमाम कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु जी को खुश करने के लिए आपके पास कोई जतन ही नहीं है, कोई अकल ही नहीं है आप में, और कहते हैं भगवान ने जुल्म किया। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करें। जो कर्म करने से भगवान खुश होते हैं उस कर्म को करें, लोगों को बताएं और खुद करें।
जब ही आपका कल्याण है, आपका परिवार का कल्याण है, आपका समाज का कल्याण है, आपका पड़ोसी का कल्याण है और आपका देश का कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गीता का कर्म सिद्धांत जरूर अपनाएं। और गीता में क्या कहता है इसको मनन करें और गीता जरूर पढ़ें। सारे हिंदू भाइयों के लिए मैं कहता हूं, अगर आपको अपनी धर्म की जानकारी नहीं होगी तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मुसलमान का बच्चा देखिए, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ता है, क्या करता है, अपने धर्म की जानकारी को बढ़ाता है। बच्चा सही मदरसे में जाता है पढ़ने के लिए, सर पे टोपी लगाता है। आज चंदन लगा लेते हैं लोग तो क्या कहते हैं, बड़का चंदन वाला। अरे तुम अपने धर्म को तो जानते नहीं हो, और उसको भी जो धर्म करने चला है उसका भी टंगड़ी काटने चल दिए हो। तो मुसलमान ही तो बढ़िया है जो अपने बच्चे को धर्म को बचपन से शिक्षा दे के आगे बढ़ा देते हैं। और हिंदू भाई क्या करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं कि नौकरी कर लेना जा करके, लेकिन हिंदू कह देते हैं नौकरी करो, मुसलमान कहते हैं धर्म की जानकारी लो। इसीलिए आज हिंदू धर्म देखते हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर नष्ट होने वाला है। लेकिन आज हिंदू धर्म को कौन जान रहा है, अपने गीता को कौन जान रहा है। आज हमें मुसलमान भाइयों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें सही कह रहा हूं कि अपने बच्चों को धर्म की जानकारी दे करके धर्म की संस्कार को, सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सही धर्म की जानकारी दें। धर्म का मतलब होता है मानवता, प्यार, ये नहीं कि नफरत होता है। इसलिए मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि कर्म को समझें। यहीं से अब मैं अपने कर्म का सिद्धांत का अंत करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। गलती क्षमा